हेलो दोस्तों, स्मार्ट हेल्थ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है क्या हमें एसी के साथ फ़ैन भी चलाना चाहिए और एसी के साथ फ़ैन चलाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा आएगा, पर आज का वीडियो आप सभी के लिए है, जिसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं एसी को लेकर कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कैसे आएगा, सीलिंग फैन चलाने से बिल ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको एसी को कैसे चलाना है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से आपका बिल कम आएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस सिस्टम की, यानी कि एसी के साथ जब हम फ़ैन चलाते हैं उससे फ़ायदा क्या है और क्या है हमें नुकसान। सबसे पहले बात कर लेते हैं नुकसान की। जब हम एसी वाले रूम में, माना कि आपका कहीं रूम है या फिर आपका घर है जहाँ पर ज़्यादा डस्ट है, या फिर रोड के जस्ट बाजू में आपका घर है, या फिर आपके रूम में थोड़ी बहुत डस्ट है, तो फ़ैन का काम क्या है, पूरे रूम के अंदर हवा को सर्कुलेट करना है। और जब वो हवा को सर्कुलेट करेगा, उस हवा के साथ साथ डस्ट भी घूमेगी। जब हम एसी चालू करेंगे तो क्या होगा, एसी भी हवा को सक करता है, उसको खींचता है, उसके बाद ही हमें सप्लाई करता है। तो फिर जो डस्ट है वो भी उस फिल्टर के ऊपर जम जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप जब बेसिक जो आप सर्विस करवाते हैं एसी की, सीज़न में अगर एक बार करवाते हैं तो आपको वहाँ पर 2 बार सर्विस करवानी पड़ सकती है। ज़्यादातर केस में आप खुद ही उस एसी को सर्विस कर सकते हैं। इंडोर को जैसे ऊपर फिल्टर लगता है, उस फिल्टर को निकाल दें, उसमें एयर फ्लो से उसको डस्ट को पूरा आप बाहर निकाल सकते हैं और वापस उन फिल्टर को इजी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं और आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं एसी के साथ जब हम फ़ैन चलाएंगे उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम जब एसी के साथ फ़ैन चलाएंगे तो हमारा जो एसी का टेम्परेचर है वो हमें हाई रखना पड़ेगा। यानी कि जब हम एसी के साथ फ़ैन नहीं चलाएंगे तो फिर हमें क्या होता है कि फटाफट हमें ठंडक चाहिए रूम के अंदर, तो हम 18-16 इस टेम्परेचर पर हम एसी को चलाते हैं, जिससे क्या है, लोड ज़्यादा पड़ता है कंप्रेसर पर। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है। पर अगर हम उस फ़ैन को भी स्टार्ट रखें और एसी को भी हम चालू करेंगे तो हमें वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप 24 से 26 के बीच में उस एसी का टेम्परेचर रख सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आप ला सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब एसी की जो ठंडी हवा आती है उसको पूरे रूम के अंदर फ़ैन उस एयर को सर्कुलेट करेगा, जिससे आपको सफोकेशन भी नहीं होगी, आपको घुटन भी नहीं होगी और आप एकदम वेंटिलेटेड रहेंगे और अच्छे से उस ठंडक को आप महसूस भी कर पाएंगे। और आपकी जो एसी है उसके कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। यानी कि 16-18 पर हम जब एसी चलाते हैं उसमें और 26 और 24 पर हम एसी चलाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ही कम आता है और जो कंप्रेसर है उसकी लाइफ भी बन जाती है और ज़्यादा लोड भी नहीं लेता। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की कि उसका और भी क्या फ़ायदा है। सपोज आपका जो एसी लगा हुआ है किसी भी हॉल में, सेंटर में या फिर किसी कोने में लगा हुआ है और आपका जो सोफ़ा है, आपकी चेयर है, आप कहीं पर कोने में बैठे हैं, तो एसी का काम क्या है, उसका जो फ्लो है वो सिंगल वे में ही चलता है। वैसे पूरे रूम को ठंडा करता है, पर अगर आपको अच्छी ठंडक चाहिए कि पूरे रूम में एकदम इक्वल ठंडक रहे, इक्वल एकदम पूरा टेम्परेचर रहे, तो आपको वहाँ पर फ़ैन चलाना चाहिए, जिससे कि वो एयर पूरे रूम में घूमेगी। आपने देखा होगा जहाँ पर एसी का इंडोर लगा होता है उसके सामने की तरफ कूलिंग ज़्यादा होती है, जबकि पूरे हॉल में टेम्परेचर पूरा एक जैसा नहीं होता है। अगर आप फ़ैन लगाते हैं तो आप हाई टेम्परेचर पर भी आप पूरे रूम को एकदम इक्वल ही पूरा ठंडा रख सकते हैं, जिससे कि आप भले किसी भी आप कोने में जाकर बैठते हैं तो भी आपको अच्छी कूलिंग का आपको वहाँ पर एहसास होगा। अच्छा आपको लगेगा कि हमारे रूम में एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, उसका आप अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप जब भी आप फ़ैन चलाएं तो सबसे ख़ास बात का ये ध्यान रखना है कि आपका जो रूम है वो पूरी तरीके से सील्ड हो, यानी कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो, कोई भी छेद वगैरह नहीं हो, जिसकी वजह से जो अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदर जो
ठंडक है वो उस वेंटिलेशन के थ्रू बाहर नहीं जानी चाहिए। जब आप फ़ैन चालू करेंगे पूरे रूम में जो हवा सर्कुलेट होगी, अगर छेद वेद है या फिर वेंटिलेशन है, उससे वो ठंडक पूरी बाहर निकलती जाएगी। तो फिर क्या है कि उस कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता रहेगा और वो एसी भी ज़्यादा चलेगा। ये पूरा सिस्टम भले इन्वर्टर एसी हो या फिर भले नॉन इन्वर्टर एसी हो, सभी पर ही लागू होता है। इन्वर्टर एसी का काम क्या है? उस इन्वर्टर एसी का काम ये है कि उसमें एसी ट्रिप नहीं होता, बीच बीच में बंद नहीं होता, उसका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है, पर उसका जो फ्लो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आप फ़ैन लगाते हैं तो उस इन्वर्टर एसी को भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो टेम्परेचर जो एरिया है यानी कि 26-24 के हिसाब से, तो वो एकदम बिल्कुल इजी तरीके से कूलिंग भी करता रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम ला सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है, हमने एसी लगा दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, पर ऐसा नहीं है। आप एसी के साथ फ़ैन भी लगाइए, सीलिंग फ़ैन लगाइए, जिसकी वजह से आपकी जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम आएगा और आप अपना रूम का जो टेम्परेचर है उसको भी आप मेंटेन रख सकते हैं। सफोकेशन से आप बच सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एसी में बैठने के बाद उनका दम घुटता है और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं आ रही है। तो उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सीलिंग फ़ैन का भी यूज़ कीजिए और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप कम ला सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।